आपके कमेंट पर एक बार फिर हम आपके लिए उपस्थित है एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास को समझने के लिए विकासात्मक क्रम से क्या तात्पर्य है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विकास में सामान्यतः देखे जाने वाले चरणों का क्रम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। साथियों आपका अगला सवाल, शिशु के विकास में हेड टू टू सिद्धांत किसे दर्शाता है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिर से पैर की ओर विकास। दोस्तों आपका अगला सवाल है, नियर टू फार विकास सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, शरीर के केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल, विकास की गति के बारे में कौन सा कथन उचित है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बच्चों में अलग अलग हो सकती है। साथियों आपका अगला सवाल है, शिशु के विकास में प्रारंभिक अनुभवों का क्या महत्व है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वे आगे सीखने और विकास की नींव रख सकते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है, नवजात शिशु का किससे संबंधित है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। गाल या मुंह के पास स्पर्श होने पर मुंह उस दिशा में करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है, ग्रेस्प रिफ्लेक्स में शिशु की सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। हथेली को छूने पर अंगुलियों से पकड़ने की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है, शिशु के लिए उत्तरदायी देखभाल का क्या अर्थ है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। बच्चे के संकेतों पर ध्यान देकर उचित प्रतिक्रिया देना। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, सुरक्षित लगाम में बच्चा सामान्यतः क्या अनुभव करता है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। देखभाल करता से सुरक्षा और भरोसे की भावना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व विकसित होने का संकेत क्या है? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वस्तु छिपाने पर बच्चा उसे खोजने का प्रयास करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साथियों आपका अगला सवाल है, शिशु की बड़बड़ाहट किससे संबंधित है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। दोहराई जाने वाली ध्वनियों का उत्पादन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसका थर्ड भाग आए तो उसके लिए आपको कमेंट 3 लिखना है। साथियों आपका अगला सवाल है, बच्चे की ग्रहणशील भाषा किसे दर्शाती है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बच्चा बोली या भाषा को कितना समझता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, अभिव्यक्तिशील भाषा मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। अपनी बात भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। आपका दोस्तों अगला सवाल है, बच्चों की शब्दावली बढ़ाने के लिए विस्तार तकनीक में क्या किया जाता है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बच्चे के छोटे कथन को वयस्क थोड़ा विस्तृत करके दोहराते हैं। आपका दोस्तों सवाल है अगला, बच्चों के साथ बातचीत में खुले प्रश्नों का प्रमुख लाभ क्या है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन राइट बी। बच्चों को विस्तार से सोचने और बोलने का अवसर मिलता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, तुलना गतिविधि बच्चों में किस अवधारणा को विकसित करने में सहायक है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता और अंतर पहचानना। दोस्तों आपका अगला सवाल है, छोटा बड़ा वस्तुओं के माध्यम से सिखाना किस प्रकार का अनुभव है? इसका दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, आकार संबंधी अवधारणा। आपका अगला सवाल है, बच्चों को विभिन्न बनावट वाले वस्तु छूने देना मुख्यतः किस प्रकार का अनुभव देता है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, संवेदी अनुभव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है, रेत पानी जैसी गतिविधियां बच्चों को किस प्रकार का सीखने का अवसर देती है? इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोग और प्रत्यक्ष अनुभव। आपका अगला सवाल है, ब्लॉक्स से निर्माण करना किस क्षमता को विशेष रूप से बढ़ावा दे सकता है? इसका दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थानिक समझ और समस्या का समाधान। आपका अगला सवाल है, पहली गतिविधि बच्चों में किस क्षमता को बढ़ावा देती है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, समस्या समाधान और तार्किक सोच, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। आपका दोस्तों अगला सवाल है, बच्चों को वस्तुओं की संख्या गिनने देना किस प्रारंभिक गणितीय कौशल से संबंधित है? इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ए, संख्याबोध। आपका दोस्तों अगला सवाल है, एक एक वस्तु के लिए एक संख्या शब्द का प्रयोग किस गणितीय सिद्धांत से जुड़ा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से एक संगति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बच्चों को वस्तुओं को लंबाई के आधार पर क्रम में लगाने की गतिविधि क्या कहलाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, क्रमबद्धता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, बच्चों को अलग अलग ध्वनियों को पहचानने का अभ्यास किस क्षमता को बढ़ाता है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, श्रवण विभेदन। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, संगीत ताल की गतिविधियां बच्चों के किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, श्रवण भाषा और लय संबंधी विकास। साथियों आपका अगला सवाल है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से चित्र बनाने देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विचारों और
भावनाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति। दोस्तों आपका अगला सवाल है बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, विभिन्न विचारों और तार्किकों को स्वीकार करना। दोस्तों आपका अगला सवाल है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सीखने के अवसरों को सुगम बनाना, ऑप्शन बी। दोस्तों आपका अगला सवाल है बाल केंद्रित गतिविधियों की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बच्चे की सक्रिय भागीदारी। आपका अगला सवाल है समावेशी बाल देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सभी बच्चों को भागीदारी और सीखने के समान अवसर देना। आपका अगला सवाल है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए गतिविधि में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना किसका उदाहरण है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुकूलन। साथियों आपका अगला सवाल है बच्चों के साथ सकारात्मकता अनुशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उचित व्यवहार सीखने में मार्गदर्शन देना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है बच्चे के अनुचित व्यवहार पर शांत और स्पष्ट निर्देश देना किस दृष्टिकोण को उदाहरण है। ये दोस्तों है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सकारात्मक मार्गदर्शन का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। आपका अगला सवाल है बाल देखभाल केंद्र में स्वच्छता की आदत विकसित करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वयस्क द्वारा उचित व्यवहार का प्रदर्शन और नियमित अभ्यास। दोस्तों आपका अगला सवाल है बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार में देखभालकर्ता की उचित भूमिका क्या है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्वस्थ विकल्प और सकारात्मक भोजन वातावरण उपलब्ध कराना। आपका दोस्तों अगला सवाल है बच्चों में विश्राम और सक्रियता के संतुलन का क्या महत्व है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बच्चे की समग्र दिनचर्या को संतुलित रखने में सहायता करता है। साथियों आपका अगला सवाल है बाल देखभाल केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा सामग्री का उचित प्रबंध क्यों आवश्यक। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकस्मिक स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। दोस्तों आपका अगला सवाल है बच्चों की सुरक्षा के लिए बाहरी खेल क्षेत्र का निरीक्षण क्यों किया जाना चाहिए। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, संभावित खतरों की पहचान और रोकथाम के लिए। आपका दोस्तों अगला सवाल है पोर्टफोलियो का उपयोग बाल मूल्यांकन में किस लिए किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, समय के साथ बच्चे के कार्य और प्रगति के उदाहरण संकलित करने के लिए। साथियों आपका अगला सवाल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि घटना विवरण क्या होता है। ये दोस्तों होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये होता है किसी विशेष घटना या व्यवहार का संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण। दोस्तों आपका अगला सवाल है चेकलिस्ट का उपयोग बाल मूल्यांकन में किस लिए किया जाता है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, निर्धारित व्यवहार या कौशल की उपस्थिति को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के लिए। साथियों आपका अगला सवाल है विकासात्मक मूल्यांकन में बेसलाइन का क्या महत्व है। इसका दोस्तों महत्व है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका महत्व है प्रारंभिक स्थिति को जानने में सहायक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। साथियों आपका अगला सवाल है बाल अवलोकन करते समय निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, व्यवहार को यथासंभव तथ्यात्मक रूप से दर्ज करना। दोस्तों आपका अगला सवाल है बच्चों के कार्यों का दस्तावेजीकरण माता पिता के साथ किसमें सहायक हो सकता है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बच्चे की सीख और प्रगति पर सार्थक बातचीत करना। साथियों आपका अगला सवाल घर और बाल देखभाल केंद्र के अनुभवों में निरंतरता का क्या लाभ। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे के लिए सीखने का अधिक सुसंगत वातावरण बन सकता है। साथियों आपका अगला सवाल है स्थानीय संस्कृति को बाल गतिविधियों में शामिल करने का क्या लाभ है। इसका दोस्तों लाभ है ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका लाभ क्या है बच्चों के अनुभवों को सीखने से जोड़ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। साथियों आपका अगला सवाल स्थानीय लोकगीतों और लोक कथाओं का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा सकता है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भाषा संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव के बढ़ावा देना। दोस्तों आपका अगला सवाल है बाल देखभाल केंद्र में लर्निंग बाय डूइंग का क्या अर्थ है। इसका दोस्तों अर्थ है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसका स्वयं गतिविधि करके और अनुभव प्राप्त करके सीखना। दोस्तों आपका अगला सवाल है DEC फर्स्ट के संदर्भ में बाल केंद्रित गतिविधियों की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, अनुभव और विकासात्मक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाए।